तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप सैलरी अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ऐसे मेरे भाई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैंने ऑलरेडी उस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, तो आपने कमेंट किया कि भाई सैलरी अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आप सैलरी अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हो, कितना ज़्यादा रख सकते हो और कितना कम रख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या है। ठीक है, सैलरी अकाउंट जो होता है दोस्तों, जब आप कंपनी में काम करते हो ना, तब आपका सैलरी अकाउंट खोला जाता है। जैसे कि आपकी जब पेमेंट की डेट होती है आने की 30 तारीख, ठीक है, तो जब आपकी पेमेंट आ रही है तो आपकी सैलरी अकाउंट में जमा होती है। और सेविंग अकाउंट का मतलब यही होता है कि दोस्तों, जब आप कौन से भी बिजनेस के लिए पैसे सेव कर रहे हो ना, तो वही सेविंग अकाउंट का मतलब होता है। उसे वो नहीं है कि हम बैंक के पास पैसे सेव कर रहे हैं, लेकिन अपना सैलरी अकाउंट वैसा नहीं होता है। जब आपकी सैलरी आती है ना, उसके हमारे उसी अकाउंट में जमा होती है। तो दोस्तों, सैलरी अकाउंट का एक जब आप सैलरी 3 मंथ आपकी अकाउंट में जमा नहीं होती है, ठीक है, तो 3 मंथ के बाद आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी सैलरी अकाउंट है ना, उसकी सैलरी आपकी 3 मंथ की सैलरी अकाउंट में जमा नहीं होती है, तब आपका ऑटोमेटिक अकाउंट है ना, आपका सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी ये एक सवाल आता है कि भाई हम सैलरी अकाउंट को जुड़वा कर सकते हैं क्या, यानी कि हम माता के साथ ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों हाँ, हम ये जो सैलरी अकाउंट हम ज्वाइन कर सकते हैं किसी के भी साथ, माता के साथ, बच्चे के साथ, पिता के साथ, किसी के भी साथ हम वो अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी नहीं प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, और बात रही दोस्तों, अब अभी हम सैलरी अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं, कितना कम रख सकते हैं और कितना ज़्यादा से रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आपका कम भी होगा ना, कोई भी नहीं प्रॉब्लम जाएगा। कोई बोलता है कि भाई आपका अकाउंट यानी कि बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप सैलरी अकाउंट में 0 भी रुपया रखोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हर महीने आपकी सैलरी अकाउंट में पेमेंट आनी ही चाहिए, जितनी चाहे उतनी पेमेंट आनी चाहिए। और 3 महीने के बाद आपकी पेमेंट नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक आपका सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होता है। तो कितना ज़्यादा पैसा रखना चाहिए सैलरी अकाउंट में, अपने मन से हिसाब के आप जितना भी, यानी कि बैंक के हिसाब से बैंक का पैकेज होता है, उस जब आपकी सैलरी में सैलरी अकाउंट आप जब ओपन करते हो ना, उसकी लिमिट से जिस भी बैंक का आप सैलरी अकाउंट ओपन करते हो ना, उसके पैकेज होता है। जैसे कि SBI के बहुत ऐसे पैकेज है, आपके पेमेंट के हिसाब से वो पैकेज होते हैं। ठीक है, तो अब उतना आप सैलरी अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। और आपको दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। और कोई आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं ऐसे ही वीडियो आपको डालता रहता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।